चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। इसके पहले के जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 10 के जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज चैप्टर 3 हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 3 पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा क्लास 9 के बेसिक्स का जानकारी होना चाहिए। जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे एलिमेंट के बारे में, तत्व किसे कहते हैं, एग्जाम्पल वगैरह पढ़े होंगे। तो तत्व जो होते हैं उनको गुण धर्म के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप 9 क्लास में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में धातु और अधातु के बारे में पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था के बारे में। तो देखिए, जितनी भी धातुएं होती हैं प्रायः सभी ठोस रूप में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है? तो पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। तो जो भी एक्सेप्शन होंगे वहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो भौतिक अवस्था में क्या हो गया, सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये याद कर लेंगे इसको। ये तो हो गया धातु के बारे में। और धातु के बारे में क्या होगा? अधातु कैसी भौतिक अवस्था में एग्जिस्ट करती हैं? तो देखिए, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूप में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे अधातु ऐसे होते हैं जो ठोस रूप में रहते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब ठोस रूप में रहते हैं। बहुत सारे अधातु हैं जो कि गैस के रूप में रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ये गैस के रूप में रहने वाला है। क्लोरीन भी गैस के रूप में रहता है। और एक अधातु ऐसा है जो कि द्रव के रूप में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कि द्रव के रूप में रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कि द्रव के रूप में रहे, तो उसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा यानी कि Hg। जब भी आप लोग एलिमेंट का नाम याद करें, संग संग उसका सिंबल भी याद कर ले। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक अवस्था, तो धातुएं जो है वो प्रायः ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ एक ऐसा धातु है जो कि धातु होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में है, वो कौन है? तो पारा है। अधातु के साथ बात क्या है? तो अधातु पदार्थ के तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में एग्जिस्ट करता है। ठोस रूप में कौन है? फास्फोरस है, सल्फर है। गैस रूप में कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब ऐसे अधातु है जो कि गैस के रूप में है। और ब्रोमीन जो है ये कैसा अधातु है? तो ये द्रव रूप में रहने वाला अधातु है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी। देखिए, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन कर सकते हैं, यानी कि उनसे होकर ऊष्मा और विद्युत जो है वो प्रवाहित हो सकती है। वैसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं सुचालक, कंडक्टर इंग्लिश में। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि ऊष्मा और विद्युत का संचालन संभव नहीं हो पाता है, उनको हम लोग कहते हैं कुचालक या इंसुलेटर। ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत और ऊष्मा का संचरण कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं चालकता। अब हम लोग को देख लेना है कि धातु और अधातु जो है वो क्या ऊष्मा का प्रवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सभी धातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि धातुओं से होकर विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन एक ऐसे पूछ देता है कि धातु जो है वो सुचालक होते हैं, क्यों? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु कैसे हो गए? सुचालक, यानी कि कंडक्टर है। ठीक है, अधातु के साथ बात करें तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। अब यहां भी एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है
जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो जब भी कभी एक्सेप्शन आएगा उसको आप लोग बढ़िया से याद करेंगे। तो चालकता क्या हुआ, जिन पदार्थों में विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित करने का क्षमता होता है उसको सुचालक कहते हैं, जिनमें नहीं होता है उनको कुचालक कहते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, तो धातुएं सुचालक होती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, तो अधातुएं कुचालक होती हैं। यानी कि धातुओं से होकर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है और अधातुओं से होकर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन क्या है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो ये एक्सेप्शन याद कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, चालकता जो है सभी धातुओं की समान नहीं होती है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस धातु का होता है, यानी चालकता किस धातु की सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा चांदी का, यानी Ag और कॉपर। चांदी का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कॉपर है। इन लोगों की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। और कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, तो कंडक्टिविटी सबसे कम होती है लेड की, Pb। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लें। चालकता क्या है भाई, तो धातुओं से होकर ऊष्मा और विद्युत का संचालन हो सकता है, इसीलिए धातु जो है वो सुचालक होती है। अधातुओं से होकर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसलिए वो कुचालक होती हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह कर सके। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। किस धातु की चालकता सबसे ज्यादा है, तो चांदी की यानी Ag। और किस धातु की चालकता सबसे कम है, तो Pb यानी कि लेड की। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ऐसे हो जाएगा। तो 2 पॉइंट पढ़ लिए हम लोग, भौतिक अवस्था और चालकता। दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि धातु और अधातु अंतर लिखने में हम लोगों को सुविधा रहे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फाइनली। भौतिक अवस्था क्या है भाई, धातु किस भौतिक अवस्था में रहती है, तो ठोस में। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव में रहता है, कौन है, पारा, मरकरी। अधातु किस अवस्था में रहता है, तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहता है। ठोस अधातु कौन है, सल्फर, फास्फोरस, ये सब जो है वो ठोस अधातु है। गैस अधातु कौन है, तो जितनी भी गैसें हैं जैसे कि कार्बन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब गैस अधातु है। और द्रव अधातु कौन है, तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव में पाया जाता है, द्रव रूप में। चालकता क्या है, तो धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्यों सुचालक, क्योंकि इनसे होकर विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। अधातु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात इनसे होकर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो सुचालक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। सबसे ज्यादा चालकता किस धातु की है, चांदी की, Ag। सबसे कम चालकता किसकी है, लेड की, यानी कि Pb। अच्छा, धातु विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे जब बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण में आघात वर्धनीयता। देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि धातुओं को जब पीटा जाएगा तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फैल जाएंगे। यानी कि धातुओं को पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है, या बेहतर होगा बोलना कि उसको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और यही कारण है कि आप लोग देखेंगे हमारे आसपास में जो भी मेटेलिक सामान होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं। तो वो शेप कैसे लेते हैं, इसी अपने प्रॉपर्टी के कारण, आघात वर्धनीयता के कारण। तो धातु में आघात वर्धनीयता होता है, अर्थात उनको जब मारा जाएगा तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फैलेंगे, यानी कि धातु का चद्दर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है, ब्रिटल। जब मारेंगे उसको तो फैलेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। तो यहाँ धातु और अधातु में एक अंतर हो गया, क्या कि धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं और अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, यानी टूट जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता। तन्यता का मतलब हुआ कि खींचने से उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो धातुओं को जब हम लोग खींचते हैं तो पतला पतला तार के रूप में वो बन जाता है। लेकिन ये तन्यता वाला गुण भी अधातु में नहीं पाया जाता है। यानी कि धातुओं से तार बनाया जा सकता है, अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। हमारे घर में भी आप लोग देखिएगा कि जो भी तार वगैरह होता है वो धातु का ही होता है। अब यहां एक चीज जान जाइए कि 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम जो गोल्ड है उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए कितना ज्यादा तन्य है। ठीक है, तो तन्यता वाला गुण किसमें पाया जाता है, धातु में। अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। चलिए, अगला है कठोरता। कठोरता में क्या है, तो
देखिए धातु जो होते हैं वो प्रायः कठोर होते हैं। जैसे ही हम बोलेंगे धातु तो आपके दिमाग में आएगा लोहा, तो लोहा कठोर होता है, बात सही है। लेकिन हर धातु कठोर नहीं होता, यानी कठोरता जो है वो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होती है। यहां से स्टेट बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बता रहे हैं उसको। तो पहले क्या है, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, ये बात सही है, लेकिन सारी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। यही क्वेश्चन पूछा था बिहार के स्टेट बोर्ड में कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको चाकू से काट सके, तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम, Na के अलावा पोटेशियम है, पोटेशियम भी काफी मुलायम होता है, इसको भी चाकू से काट सकते हैं। लिथियम भी मुलायम होता है, उसको भी चाकू से काटा जा सकता है। वैसे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो सोडियम या पोटेशियम ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो कठोरता में क्या हो गया, तो धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अधातु में क्या है, तो देखिए अधातु जो है इनके भी कठोरता का स्तर अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन एक अधातु है जो कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है। आप लोग हीरा का नाम सुने होंगे, तो हीरा जो है वो भी कार्बन का एक रूप है, काफी कठोर होता है। ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का एक रूप है, काफी मुलायम होता है। तो यहाँ भी अधातु जो है वो कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं। कोई कांस्टेंट नहीं है कि कठोर ही होगा या मुलायम ही होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। चमक। चमक में क्या है, तो कोई भी आप धातु उठा के देखिए, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, जो भी आप उठा के देखिए, उसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं धातुई चमक। तो चमक वाले पॉइंट पे क्या लिख देंगे, तो सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं धातुई चमक। और धातु के साथ देखिए क्या है, और धातु में ऐसा कोई चमक नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां दो बात याद रखिएगा कि आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ये अधातु होने के बावजूद भी चमकीला होता है। तो चमक में क्या हो गया, धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको धातुई चमक कहते हैं। अधातु में सामान्यतः चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन ये दो अपवाद है, तो अपवाद है तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक पाया जाता हो, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आयोडीन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के फॉर्म में भी आता है। बायोलॉजी वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे भी हम लोग, देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा लोग, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है ग्वाइटर, या हिंदी में इसको कहते हैं गलगंड। ये कौन सा रोग है, तो गला में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, आयोडीन के कमी होने से ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फूल के बड़ा हो जाता है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं गलगंड या ग्वाइटर। किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन क्या है, धातु की अधातु, तो आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन में चमक होता है कि नहीं, तो होता है। अब है कि नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा लोग, नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था तो बता दिए, ठीक है। ये हो गया आपका धातु और अधातु का भौतिक गुण। एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक अवस्था, धातु का भौतिक अवस्था क्या है, तो धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। हालांकि एक धातु ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो धातु कौन है, मरकरी या पारा। संकेत क्या होता है, Hg। अधातुओं के साथ क्या है, तो अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्रव रूप में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चालकता क्या है, तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनसे होकर विद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती है। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, आपका आंसर होगा धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातु जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु क्या है, तो अधातु जो है वो विद्युत की कुचालक है, लेकिन
एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, कौन है? तो ग्रेफाइट है। चालकता हो गया। अघातवर्धनीयता क्या है? तो धातु में अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी इसको मारने पर ये टूटेगा नहीं बल्कि फैलेगा। यही कारण है कि डिफरेंट शेप्स में, अलग अलग आकार में हमारे घर में बहुत सारे धातु के सामान आते हैं, हम लोग देख भी सकते हैं उसको। अधातु में अघातवर्धनीयता नहीं पाया जाता है, इनको मारने पर ये टूट जाते हैं। तन्यता क्या है? तो धातुओं को खींच के तार बनाया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। देखिए कितना तन्य है। अधातु में न तो अघातवर्धनीयता होता है और न तो तन्यता होता है। कठोरता में क्या है? तो धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं काफी मुलायम भी होती हैं। तो मुलायम धातु कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको चाकू से काट सके। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अधातु क्या है? तो अधातु भी, कुछ अधातु काफी कठोर होते हैं तो कुछ अधातु काफी मुलायम होते हैं, हम पर बता चुके। चमक में क्या है? तो धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको कि हम लोग धातुई चमक कहते हैं। सभी धातुओं में पाया जाता है अलग अलग। अधातु में ऐसा कोई चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 अधातु हैं जिनमें की चमक पाया जाता है। कौन कौन से? आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन से क्या बताए? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलगंड रोग होता है। इसमें होता क्या है? तो थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाते हैं। हमारे शरीर को आयोडीन का बहुत कम जरूरत पड़ता है, हम लोग नमक के द्वारा आयोडीन को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया धातु अधातु का भौतिक गुण। यहां से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अभी हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाएंगे। धातु अधातु में अंतर पूछेगा तो इन पॉइंट्स के आधार पे अंतर भी लिखा जा सकता है। तो अभी तक जो पढ़े उसके आधार पर एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट कैन बी कट बाय नाइफ इजीली एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मतलब एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो, 1 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या होगा आंसर? अभी बताए थे, काफी सिंपल। पारा, मरकरी है, उसका संकेत क्या होता है? Ag। ये हो गया। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो चाकू से कौन सा धातु काट सकते हैं? जो मुलायम धातु होगी। मुलायम धातु कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है, Ag। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन सबसे खराब चालक कौन है? तो लेड है, Pb। वो धातु है लेकिन बहुत कम उसका कंडक्टिविटी है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, उष्मा की कुचालक होती है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। धातुएं जो है वो उष्मा की सुचालक ही होती है, ऐसा कोई धातु नहीं है जो कि कुचालक हो। हाँ, थोड़ा कंडक्टिविटी डिफर करेगा, मतलब किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन कोई भी धातु इंसुलेटर नहीं होगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये हो गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, अघातवर्ध और तन्य का परिभाषा कीजिए। तो जो बता दिए बस उसको ही लिख लीजिए। ये हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन भौतिक गुण के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में।